हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का ओसीएम और ये है चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का एक और इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंपैरेटिव स्टडी करने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, डिस्टिंग्विश बिटवीन अलग अलग फंक्शंस के बारे में अलग अलग डिफरेंशिएशन जो है वो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई बार हम बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस देखते हैं जैसे डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, कई बार स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, ऐसे अलग अलग डिफरेंस बिटवीन यानी डिस्टिंग्विश के क्वेश्चन 4 से 5 मार्क के लिए पूछे जाते हैं और इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको ये कंपैरेटिव स्टडी भी आनी चाहिए। और आज का ये वीडियो पूरी तरह से डेडिकेटेड है ये कंपैरेटिव स्टडी को शॉर्ट में आसान बनाने के लिए और आप सबको लिख करके इजीली प्रैक्टिस मिल जाए, इसी के लिए आज का वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप नए हैं तो जरूर हमारी डिजिटल फैमिली से जुड़ जाइए। हमारा टेलीग्राम चैनल है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल और यहां पर 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। ढेर सारे रिसोर्सेस, पीडीएफ, नोट्स वगैरह यहां पर उपलब्ध हैं। तो स्काई एजुकेशन ऑफिशियल इस टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे सुपरस्टार बैच का। यह है महाराष्ट्र बोर्ड कॉमर्स और आज के स्टूडेंट्स का फ्री बैच सुपरस्टार 23। जरूर इस बैच का हिस्सा बनिए और अपना प्यार बरकरार रखिए। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब बात कंपैरेटिव स्टडी की है तो हमारे मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं उसमें एक जी जान लगाने वाला पॉइंट जो हमने हर वीडियो में पढ़ा है वो है मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज। तो आपको याद रखना है कि हर फंक्शन ये एक मैनेजर का कार्य ही है, उसका काम ही है, वो अपना काम अच्छे से करे, सही ढंग से करे। यही तो हर ऑर्गेनाइजेशन की सफलता में छुपा हुआ राज है। तो आपको ये याद रखना है कि भाई टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, दूर की सोचना, आगे की सोचना, टू प्लान, ऑर्गेनाइज, कमांड एंड कंट्रोल, यानी याद रखिए FPOCC। FPOCC, F बोले तो फोरकास्ट, P बोले तो प्लान, O से ऑर्गेनाइज, C से कमांड, C से कंट्रोल। FPOCC, FPOCC, फोरकास्ट, प्लान, ऑर्गेनाइज, कमांड एंड कंट्रोल। हमने डिटेल में सभी फंक्शंस को पिछले कई वीडियोस में देखा है। जरूर प्लेलिस्ट में जाइए, चैप्टर वाइज वीडियोस देखिएगा, आपको एकदम जबरदस्त और सिंपल वे में वीडियो एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे, नोट्स भी मिल जाएंगे आपको। तो जरूर प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कीजिएगा। थोड़ा स्क्रोलिंग करेंगे आप प्लेलिस्ट सेक्शन में हमारे चैनल के तो आपको ढेर सारे चैप्टर वाइज वीडियोस मिलेंगे। इकोनॉमिक्स, ओसीएम, एसपी, आईटी, कई वीडियोस आपको यहां पर मिलते रहेंगे। चलिए आज की इस कंपैरेटिव स्टडी को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम कंपैरेटिव स्टडी की बात करते हैं तो आपके सामने आता है ये सिंपल सा आंसर। जी हां, ये सिंपल सा शॉर्ट कोड है आपको सारे डिस्टिंग्विश याद करने के लिए। MRF लोन, MRF लोन, MRF लोन। यहां पर कंपैरेटिव स्टडी में मीनिंग आपको याद रखना है सभी फंक्शंस का। रिसोर्सेस, R से, F से फैक्टर्स, इन्हीं के आधार पर हम बाइफरकेशन करने वाले हैं। L से लेवल ऑफ मैनेजमेंट, O से ऑब्जेक्टिव्स, O से ऑर्डर, A फॉर एरिया ऑफ फंक्शन और N से नेचर। चलिए हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। तो दोस्तों, कंपैरेटिव स्टडी में सबसे पहला पॉइंट MRF लोन के अंदर आता है M से मीनिंग। जी हां दोस्तों, M से मीनिंग। जब भी कोई डिस्टिंग्विश या डिफरेंस बिटवीन आप लिखते हैं तो M से मीनिंग ये सबसे पहला पॉइंट नजर आता है। और मीनिंग की बात करें तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग, इन सभी के मीनिंग यहां पर मैंने जॉट डाउन कर लिए हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन में आपको कोई भी दो पूछे जा सकते हैं। प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग पूछ सकता है, स्टाफिंग डायरेक्टिंग पूछ सकता है, कोऑर्डिनेटिंग कंट्रोलिंग, या कोई भी जंबल करके भी पूछ सकता है। मीनिंग आपको पता होना चाहिए। MRF लोन याद रखिए M से मीनिंग। सबसे पहले प्लानिंग की बात करें तो इट इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट। क्या? What to do, how to do, when to do it and who is to do it। यानी यार प्लानिंग डिसाइडिंग इन एडवांस होता है, सिंपल मीनिंग। बात करें ऑर्गेनाइजिंग की तो प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग एक्टिविटीज। प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग एक्टिविटीज, चीजों को इकट्ठा करना, रिसोर्सेस को जमा करना प्लान के मुताबिक, उसे ही कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर ग्रुपिंग एक्टिविटीज याद रखिए। इसके अलावा याद रखिए दोस्तों एस्टैब्लिशिंग द अथॉरिटी एंड रिलेशनशिप्स अमॉन्ग देम, यानी अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं एंटरप्राइज के, उन सब के बीच में एक अच्छा रिसोर्सेस बिल्डिंग करना और रिलेशनशिप क्रिएट करना, यही ऑर्गेनाइजिंग का काम है। बात करें स्टाफिंग की मीनिंग की तो स्टाफिंग फंक्शन पर्टेन्स टू द
रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड रेम्यूनरेशन यानी कंपेंसेशन। तो यार चूज करना, सिलेक्ट करना, लोगों को काम पर रखना, इसी को स्टाफिंग कहते हैं। तो काफी आसान भाषा में 3 मीनिंग्स मैंने आपको बताया, प्लानिंग, डिसाइडिंग इन एडवांस, ऑर्गेनाइजिंग, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, और स्टाफिंग के अंदर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग। आगे बढ़े अगर दोस्तों डायरेक्टिंग में, तो डायरेक्टिंग की जब बात आती है तो याद रखिए इट इज गाइडेंस, इंस्पिरेशन, लीडरशिप। गाइडेंस, इंस्पिरेशन, लीडरशिप, यहां हम डायरेक्शन देने का काम करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देने का काम करते हैं, और इसीलिए ये एक लीडरशिप की क्वालिटी दर्शाता है। अच्छा लीडर ही अच्छे डायरेक्शन दे सकता है। बात करें कोऑर्डिनेशन की, तो इट इज ऑर्डरली मैनेजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स। दिस प्रोवाइड्स यूनिटी ऑफ एक्शन और कॉमन गोल, यानी यार तालमेल बनाना बहुत जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन में तालमेल होगा तभी सफलता हासिल होगी, एंड दैट इज व्हाट इज कोऑर्डिनेशन ऑल अबाउट। आखिर में आता है कंट्रोलिंग, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट्स एंड डिजायर्ड रिजल्ट्स क्लोजर टुगेदर, यानी कंपेयर करना। कंट्रोलिंग में हम क्या कंपेयर करते हैं, हमने जो सोचा था रिजल्ट वो विथ द एक्चुअल रिजल्ट। इससे क्या होता है दोस्तों, इससे आसानी से हमारा काम आसान हो जाता है और सफलता के हम और करीब आ जाते हैं। हमें पता चलता है कि यार डिफरेंस कितना है, हमने जो सोचा था, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट आने वाला था, उससे हम कितने दूर हैं या कितने पास हैं। एक्चुअल रिजल्ट्स को हम कंपेयर करते हैं हमने जो सोचा था उसके साथ, इसी को कहते हैं कंट्रोलिंग। तो यहां एमआरएफ लोन में एम से मीनिंग हमने कंप्लीट कर लिया है, पहला पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। एमआरएफ लोन के अंदर आर से अगला पॉइंट निकल करके आता है रिसोर्सेस। हर फंक्शन को कुछ ना कुछ रिसोर्सेस की जरूरत पड़ती है, जहां प्लानिंग इज डन एज पर द रिक्वायरमेंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। रिक्वायरमेंट एंड अवेलेबिलिटी, रिक्वायरमेंट एंड अवेलेबिलिटी, रिक्वायरमेंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, इसकी मौजूदगी। अगर आपको पता है कि यार मुझे एक पर्टिकुलर कार्य करना है, तो आप पहले सोचते हो ना कि यार इसके क्या क्या रिसोर्सेस अवेलेबल होंगे मेरे पास, क्या क्या मैं अवेलेबल करवा सकता हूं। उस सारे रिसोर्सेस के बारे में सोचकर ही आप प्लानिंग करते हैं। दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ऑर्गेनाइजिंग की बात करूं तो ऑल अवेलेबल रिसोर्सेस, दैट इज men, money, material, machine and method are arranged in a systematic manner। तो रिसोर्सेस कौन से हैं, men, money, material, machine, men, money, material, machine, और अलग अलग मेथड्स को भी हम यहां पर ग्रुप कर देते हैं इन अ सिस्टमैटिक मैनर। बात करें स्टाफिंग की, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ रिलेटिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। यानी यहां पर रिसोर्स क्या है स्टाफिंग के अंदर, हम लोग ह्यूमन रिसोर्स ही तो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है स्टाफिंग के अंदर, क्योंकि स्टाफिंग किससे रिलेटेड है, लोगों से रिलेटेड, लोगों को स्टाफ को अपॉइंट करने से रिलेटेड, रिक्रूट करने से रिलेटेड। तो इसको रिसोर्स के रूप में स्टाफिंग के अंदर माना जाता है कि यार ये ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, हमारे एक्चुअल रिसोर्सेस जो काम करने वाले हैं। बात करें डायरेक्टिंग के रिसोर्सेस की, तो याद रखिए ये दूसरे रिसोर्सेस कैसे यूज करने हैं वो एम्प्लॉइज को डायरेक्शन के रूप में बताते हैं। तो रिसोर्सेस डायरेक्टिंग में डायरेक्टली तो नहीं है, डायरेक्टिंग के अंदर हम एम्प्लॉइज को बताते हैं कि रिसोर्सेस यूज कैसे करना है। आखिर में कोऑर्डिनेटिंग की बात करूं और कंट्रोलिंग की, तो कोऑर्डिनेटिंग इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्सेस, क्योंकि दो डिपार्टमेंट्स का तालमेल हम यहां पर करते हैं। और कंट्रोलिंग की बात करें तो इट इज रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेस विच हेल्प टू अचीव गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पर आपको याद रखना है ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेस ये भी मैन, मनी, मशीन, मेथड, मटीरियल वगैरह ही हैं। तो इनका उपयोग करके कैसे आप रिसोर्सेस को यूज करेंगे और सफलता हासिल करेंगे वो यहां पर बताएगा। तो बेसिकली जो एमआरएफ लोन का आर है दैट इज रिसोर्सेस, और सभी के अलग अलग रिसोर्सेस आपको यहां पर हमने बता दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगले पॉइंट को देख लेते हैं। एमआरएफ लोन के अंदर एफ से आते हैं दोस्तों फैक्टर्स। जी हां, एफ से फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जरूरी होते हैं इन डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो यहां पर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही फैक्टर्स प्लानिंग प्रोसेस में काम आते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स आर कंसिडर्ड, सेम ही पॉइंट है, दोनों सेम है, दोनों सेम है। स्टाफिंग के अंदर सिर्फ इंटरनल फैक्टर्स, डायरेक्टिंग के अंदर इंटरनल फैक्टर्स, वंस अगेन ह्यूमन रिसोर्सेस, तो इधर दोनों सेम ही है। यहां पर बात करें कोऑर्डिनेटिंग, तो यहां पर हार्मोनाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, क्योंकि ये तालमेल बिल्ड करता है, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों को जोड़ने का काम करता है। और कंट्रोलिंग में इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, तो यहां पर भी इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं फॉर टेकिंग करेक्टिव एक्शन। तो यहां पर आपको मैं बता दूं, देखिए
प्लानिंग में इंटरनल एक्सटर्नल है, ऑर्गेनाइजिंग में इंटरनल एक्सटर्नल है और कंट्रोलिंग में भी इंटरनल एक्सटर्नल है। बाकी तीनों की बात करें तो स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कोऑर्डिनेटिंग में ओनली इंटरनल फैक्टर्स और ह्यूमन रिसोर्सेस आर कंसिडर्ड। तो एफ फॉर फैक्टर्स, देखिए मीनिंग रिसोर्सेस फैक्टर्स, MRF हम पढ़ रहे हैं कंपैरेटिव स्टडी। ये आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन में काम आने वाला आंसर है और इसका शॉर्ट कोड है MRF लोन, M से मीनिंग, R से रिसोर्सेस, F से फैक्टर्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं एक एक पॉइंट आप नोट डाउन कर रहे होंगे। अब बात करें अगले पॉइंट की यहां पर, तो अगला जो पॉइंट निकल करके आता है वो है L से लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब देखिए लेवल्स कौन से होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है। ये तीनों में से कौन कौन सा फंक्शन करता है, ये यहां पर इस पॉइंट में हमें एक्सप्लेन करना है। टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले कौन सा फंक्शन करते हैं, मिडिल लेवल वाले कौन सा फंक्शन करते हैं, लोअर लेवल वाले कौन सा फंक्शन करते हैं, ये हम यहां पर इस पॉइंट में एक्सप्लेन कर रहे हैं। एल फॉर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, याद रखिए प्लानिंग करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, याद रखिए ऑर्गेनाइजिंग टॉप एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट। बात करें स्टाफिंग की तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज रिलेटेड विद रिक्रूटमेंट, टॉप लेवल इज कंसर्न्ड विद प्रमोशन एंड कंपेंसेशन। तो यहां पर मिडिल भी है, टॉप लेवल भी है, दोनों के काम को बांट दिया गया है। मिडिल लेवल क्या करता है, सिलेक्ट करता है, रिक्रूट करता है, एम्प्लॉयज को काम पे रखता है और टॉप लेवल उनको अच्छे काम का मुबादला देता है, उन्हें प्रमोट करने के लिए कंपेंसेशन, सैलरी वगैरह बढ़ानी है तो वो डिसीजंस टॉप लेवल वाले लेते हैं स्टाफिंग में। और डायरेक्टिंग की बात करें तो ओनली मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इसके अलावा कोऑर्डिनेटिंग में ऑल द लेवल्स, क्या ऑल द लेवल्स, क्योंकि तालमेल तो सभी का होता है। कोऑर्डिनेशन इज अबाउट ऑल द लेवल्स, ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड दैट इज व्हाई ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इन्वॉल्व्ड इन कोऑर्डिनेटिंग। लास्टली कंट्रोलिंग की बात करें तो टॉप मिडिल लेवल मैनेजमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग एक्टिविटीज। तो इस प्रकार से हमने एल फॉर लेवल ऑफ मैनेजमेंट देख लिया। उम्मीद करता हूं एक और पॉइंट आपके समझ आ गया होगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन में ये काम आने वाला है और डिस्टिंग्विश बिटवीन आता ही है, जरूर लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगला पॉइंट एमआरएफ लोन के अंदर जो है वो है ओ से ऑब्जेक्टिव। ओ से ऑब्जेक्टिव, मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव मतलब व्हाट इज द एम बिहाइंड परफॉर्मिंग दीज फंक्शंस। मैनेजर चाहता क्या है, व्हाट इज द मनशा, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, मकसद क्या है भाई। तो याद रखिए प्लानिंग का मकसद है टू सेट गोल्स एंड चूजिंग द मीन्स, गोल सेट करना। ऑर्गेनाइजिंग में आइडेंटिफाई करना और रिसोर्सेस को टुगेदर लाना। इसके अलावा स्टाफिंग को टू अपॉइंट राइट टाइप ऑफ पीपल। सबके अपने अपने गोल है ना, प्लानिंग का गोल है गोल सेट करना, ऑर्गेनाइजिंग का ऑब्जेक्टिव है रिसोर्सेस को लाना, स्टाफिंग का ऑब्जेक्टिव है नए लोगों को अपॉइंट करना और पुरानों को टिकाए रखना। इसके अलावा डायरेक्टिंग में to direct the subordinates is the aim. The objective is to direct the subordinates to show them good direction, right path to work. इसके अलावा coordinating में to ensure harmony, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शांति बने रहे, हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट हो, यही जो है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कोऑर्डिनेटिंग। और कंट्रोलिंग की बात करूं तो इंश्योर दैट ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड, जो भी आपके मकसद हैं अलग अलग फंक्शंस के वो सारे अचीव हो जाएं प्लान के मुताबिक, यही कंट्रोलिंग का फंक्शन चाहता है। तो यहां पर एक और पॉइंट आसान सा, ओ से ऑब्जेक्टिव हम पढ़ रहे हैं, एमआरएफ लोन कंपैरेटिव स्टडी, डिस्टिंग्विश बिटवीन के लिए एम से मीनिंग, आर से रिसोर्सेस, एफ से फैक्टर्स, एल से हमने देखा लेवल ऑफ मैनेजमेंट और ओ से अभी ऑब्जेक्टिव। एक और ओ है दोस्तों यहां पर, ओ से एक और पॉइंट है हमारे सामने और इस पॉइंट का नाम है ओ से ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, ओ से ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, ओ से ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, ओ से ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। जी हां, कौन सा फंक्शन पहले कौन सा फंक्शन बाद में, यही यहां पर डिस्कस किया गया है। ऑर्डर के अंदर याद रखिए आसान सा पॉइंट है कि इट इज द बेसिक एंड फर्स्ट फंक्शन, प्लानिंग नंबर 1 पे है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग जो कि प्लानिंग पे डिपेंड करती है, फिर फॉलोज ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन जो स्टाफिंग है ये ऑर्गेनाइजिंग को फॉलो करती है, डायरेक्टिंग इट फॉलोज ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग। डायरेक्शन तभी दे पाएंगे जब स्टाफ होगा ना, स्टाफ ही काम पे नहीं है तो आप किसको डायरेक्शन दोगे, तो समवेयर और द अदर स्टाफिंग होने के बाद ही आप डायरेक्शन दे पाते हो। कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, याद रखिए ऑर्गेनाइजिंग के बाद कोऑर्डिनेशन जो है वो शुरू हो जाता है। देन कंट्रोलिंग की बात करें तो इट इज द एंड फंक्शन, शुरुआत प्लानिंग से होती है और खत्म कंट्रोलिंग पे होता है, यही है ऑर्डर ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो लोन के अंदर ओ से ऑब्जेक्टिव और ओ से ऑर्डर हमने देख लिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगला जो पॉइंट है बड़ा ही आसान सा पॉइंट है और ये पॉइंट है अबाउट ए फॉर एरिया ऑफ फंक्शन। ए फॉर एरिया ऑफ
फंक्शन, यहाँ एरिया ऑफ फंक्शन यानी क्या क्या आपका जोन है, क्या क्या एरिया ऑफ फंक्शन है, किस दिशा में आप एग्जैक्टली ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो है वो निभाते हैं। इट इंक्लूड्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, आइडेंटिफाइंग द वेज ऑफ अटेनिंग द गोल एंड सिलेक्टिंग द बेस्ट प्लान। तो आप क्या करते हो, यहां पर गोल सेट करते हो और एक पाथ ऑफ एक्शन चुनते हो, इतना ही आपका काम है। प्लानिंग में और कुछ करना नहीं होता है। करना क्या होता है भैया ऑर्गेनाइजिंग में, तो याद रखिए यहां पर आइडेंटिफाई करना है, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज करना है। तो जितने भी हमने मीनिंग के अंदर पॉइंट्स पढ़े थे ना, बस वही सिमिलर आपको यहां पर देखने मिलेंगे। मीनिंग और ये जो एरिया ऑफ फंक्शन वाला पॉइंट है बहुत हद तक सिमिलर ही है। स्टाफिंग की बात करें तो यहां पर देखिए रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट सेम टू सेम मीनिंग वाला पॉइंट है। डायरेक्टिंग में इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, इंस्पायर करना, कम्युनिकेट करना, तो सेम टू सेम मीनिंग वाला ही पॉइंट यहां पर भी लिख रहे हैं हम। कोऑर्डिनेटिंग की बात करें तो कोऑर्डिनेटिंग में होता क्या है, कोऑर्डिनेटिंग में तालमेल होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स। यहां पर अलग अलग लेवल ऑफ मैनेजमेंट को हम मिला देते हैं, उनके बीच तालमेल क्रिएट करते हैं। बात करें कंट्रोलिंग की तो कंट्रोलिंग के अंदर क्या होता है, स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं और फिर कंपैरिजन होता है। क्या होता है, कंपैरिजन की स्टैंडर्ड और एक्चुअल में क्या डिफरेंस है। हमने सोचा था 70% आया 60%, तो 70 और 60 में कितना फर्क है, 10% का फर्क है। यही अलग अलग कार्यों में मैनेजर जो है वो चेकआउट करता है विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन। तो उम्मीद करता हूं यहां पर एक आसान सा कंपैरिजन आपको एरिया ऑफ फंक्शन के माध्यम से समझ आ गया होगा। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। एमआरएफ लोन के अंदर आखिरी पॉइंट निकल करके आता है एन से नेचर ऑफ द फंक्शन। एन से नेचर ऑफ द फंक्शन, नेचर ऑफ द फंक्शन। नेचर ऑफ द फंक्शन में याद रखिए प्लानिंग तो कंटिन्यूअस है, लगातार निरंतर हमेशा करते रहना चाहिए प्लानिंग। इसके अलावा ऑर्गेनाइजिंग भी जरूरी है। इट टेक्स प्लेस टिल द टाइम ऑल रिसोर्सेस आर कलेक्टेड। जब तक सारे रिसोर्सेस जो भी जरूरी हैं वो आ नहीं जाते तब तक ऑर्गेनाइजिंग तो करना ही पड़ेगा। स्टाफिंग तो ये भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक स्टाफ आता है, दूसरा स्टाफ जाता है, कहीं ना कहीं स्टाफ की जरूरत पड़ती है, एम्प्लॉय की जरूरत पड़ती है। ये भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो यहां पर भी प्रोसेस कैसा है, कंटिन्यूअस है। डायरेक्टिंग इट इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड नेसेसरी इन द प्रोसेस ऑफ अचीवमेंट ऑफ गोल्स। तो आपको ज्यादातर यहां पर दिखाई देगा कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि सभी फंक्शंस मैनेजर के बहुत बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं और सभी फंक्शन को कंटिन्यूअसली करेगा तभी तो सफलता प्राप्त करेगा। याद रखिए कोऑर्डिनेटिंग वंस अगेन अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि ये रिलेटेड टू ऑल मैनेजरियल लेवल्स है। और बात करूं कंट्रोलिंग की तो इट इज द प्रोसेस व्हिच स्टार्ट वंस द एक्चुअल प्लान इज एग्जीक्यूटेड। तो ये एंड में आता है जब सारे प्लान्स के ऊपर वर्कआउट हो जाता है, काम हो जाता है। काम हो जाने के बाद ही दोस्तों यहां पर जो है हम कंट्रोलिंग फंक्शन को निभाते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये आंसर आपको बखूबी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन का नाम है कंपैरेटिव स्टडी यानी डिस्टिंग्विश बिटवीन पोस्ट डीसी यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। आंसर का नाम एमआरएफ लोन। आंसर का नाम एमआरएफ लोन। आंसर का नाम एमआरएफ लोन। यहां एम से मीनिंग, आर से रिसोर्सेज, एफ से फैक्टर्स, एल से लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ओ से 2 पॉइंट्स हैं ऑब्जेक्टिव और ऑर्डर, यहां ए से एरिया ऑफ फंक्शन जो मीनिंग के जैसा ही पॉइंट है, और एन से नेचर। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी पॉइंट्स बारीकी से आप समझ गए होंगे। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।